दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मजमदार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल अनुतोष द वॉइस में, जहां हम सुनते हैं कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी आशीर्वाद। घर की नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास तकरीबन 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई नहीं था। पति का भी अपना ही कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती रही। बहू जब भी जल्दी जल्दी में अपना काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी समय ससुर की आवाज आती, अरे बहू, जरा वो चश्मा मुझे साफ करके देती जाओ। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता। काम के दबाव और देरी होने के कारण कभी कभी बहू का मन बिल्कुल झल्ला जाता, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ भी नहीं बोल पाती थी वो। जब बहू अपने ससुर की इस आदत से ऊब गई तो उसने इस पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा किया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब सा हुआ। उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को एक सलाह दी, तुम उठते साथ ही पिताजी का चश्मा साफ कर दिया करो और उनके कमरे में रख दिया करो, फिर तो झमेला समाप्त है ना। अगले दिन बहू ने वैसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह से ही अच्छी तरह साफ कर उनके कमरे में रख आई। फिर भी उस दिन वह घटना पुनः हुई और ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर ने आवाज लगाई और बुलाकर उसे चश्मा साफ करने को कहा। बहू गुस्से से लाल पीली हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू के लाख उपाय करने के बावजूद ससुर उसे सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले आवाज देते और अपना चश्मा साफ करवाते। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से बहुत कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब बहू अपने ससुर की बातें बिल्कुल अनसुना कर देती। ससुर के कुछ बोलने पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती है। गुजरते वक्त के साथ साथ एक दिन वो बेचारे बुजुर्ग ससुर भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा, बस घूमता ही रहा। और एक छुट्टी वाले दिन अचानक बहू के मन में घर की सफाई करने का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में जुट गई और तभी सफाई के दौरान मृत ससुर की डायरी उसके हाथ लगी। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी पलटना शुरू किया तो एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 12 मई 2024, और ये बहू तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव और संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद उनके मुश्किल समय में उनकी ढाल बनकर काम करता है। और बस इसीलिए जब तुम चश्मा साफ करके मुझे देने झुकती थी, मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देना और उसे कभी ये महसूस नहीं होने देना कि वो अपने ससुराल में है। हाँ, हमें उसके माँ बाप हैं और उसकी छोटी मोटी गलतियों को नादानी समझ के माफ कर दे। मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ करके उसे टेबल पर रख दिया करती है। उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में। जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते, चाहे वो किसी के साथ भी हो, कैसे भी हो, और जब तक महसूस करते हैं तब तक वो हमसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए रिश्तों का महत्व समझें और उनको सहेज कर रखें। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों, आप अगर ऐसी ही कहानियां सुनते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ। और हम मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
धन्यवाद।